गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुरु पूर्णिमा नज़दीक आ रही है। पिछली बार भी गुरु पूर्णिमा से कार्यक्रम शुरू होने थे, फिर वो बाधित हो गए कोरोना ड्यू टू लॉकडाउन। तो गुरु पूर्णिमा से पूजनी बाबा जी की ओर से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा, जो हर पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा में होता रहेगा। हर महीने की पूर्णिमा में दीक्षा का कार्यक्रम होता रहेगा। जो लोग जुड़ेंगे श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय में, वो हर पूर्णिमा में दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो 3 प्रकार की दीक्षाएं हैं, 2 दीक्षाएं गृहस्थों के लिए हैं और तीसरी दीक्षा जो है वो साधकों के लिए, तंत्र के साधकों के लिए, उनके लिए। अभी जब आपकी स्मृति चिकित्सा हो गई है, अभी आपको क्लीन करेंगे, सबको सारी गंदगी साफ करेंगे। इसके बाद जिसकी स्मृति चिकित्सा तक हो चुकी, यानी 9 हवन हो गए, उनके शुद्धि हो गई, पूरी शरीर की, मन की, जीवन की, सबकी शुद्धि हो गई, रोग और कष्टों की स्मृतियाँ हट गई, खत्म हो गई, पेशी कट गई सबकी, किसी की पेशी शेष नहीं। ये सब होने के बाद जब आप गुरु दीक्षा के कार्यक्रम में आते हैं, तो उसमें पंच महाभूत शुद्धि और सिद्धि, ये 2 करा करके जब आप दरबार में आते हैं, तो दीक्षा के पहले दरबार ये आपको कराता ही कराता, कराएगा अपनी ओर से, ताकि आपकी पंच महाभूत शुद्धि हो पूरी तरह से और सिद्धि हो उसकी, ताकि फिर आप साधना के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। अभी पूरे विश्व का संकट है कि साधना के लिए दीक्षा तो दे दी जाती है, रास्ता नहीं तैयार है, हाईवे नहीं है। गाड़ी दे दी, कौन सी दे दी? BMW दे दी, रोल्स रॉयस भी दे सकते हैं। बोले कहाँ चलेगी? बोले गांव है साहब, सड़क है नहीं, जंगल है, पहाड़ हैं, चलाओ गाड़ी। ऐसे तो दरबार क्या करता है? आपके सभी पितरों की मुक्ति कराकर, आसुरी शक्तियों की तो हैसियत ही नहीं है कोई, वो पितर के आगे कोई ताकत ही नहीं होती उसकी। सभी आसुरी शक्तियों की छुट्टी तो हो ही जाती। पितरों की मुक्ति होने के बाद उनकी स्मृतियां, कष्ट और रोगों की, मानसिक शारीरिक जो आप में रह जाती, वो भी कटने के बाद, आपकी स्वयं की बची हुई स्मृति, उसको भी कट जाने के बाद, आपके कर्म भोग, आपके कर्म बंधन पिछले 10 जन्मों तक के काटे जाते हैं, जिनके कारण आपको इस शरीर यात्रा में, इस जीवन यात्रा में तमाम कष्टों का, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़ता है। उनके कारण जो आपकी अपनी स्वयं की स्मृतियां हैं, स्वयं के कर्म बंधन है, स्वयं के कर्म भोग है, भोगने के लिए होता है, वो भी सब कट जाता है इसमें, जिसमें आप आज बैठे हैं। यहाँ तक प्लेन होने के बाद, आप यहाँ तक होने के बाद आप अपने घर आराम से जीवन यापन अपना कर सकते हैं। आज आपकी गाड़ी गड्ढों से निकल के हाईवे पे खड़ी होगी। दीक्षा उनके लिए है जो साधना पथ पे आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं, अपना इहलोक के साथ साथ परलोक सुधारना चाहते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रश्नों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ऐसे मुक्ति पा करके उसे ही मोक्ष कहा। दुखों के बंधन से मुक्ति हो जाए, इसे मोक्ष कहा। प्रश्नों से मुक्ति हो जाए, इसे मोक्ष कहा। तो मोक्ष हो जाए आपको, ठीक है। इसके लिए ये तमाम दीक्षाएं होती हैं। दीक्षा का अभी तो लोगों ने किया लगा रखा है अर्थ कि दीक्षा ले लो, सब कुछ बढ़िया हो जाए, व्यापार कैसे चले।
तो नोट कैसे छपे? दीक्षा इसके लिए बिल्कुल नहीं होती। नोट कैसे छपेगा ये आपके श्रम पर निर्भर है। समृद्धि का एक ही फार्मूला है, श्रम और सदगुरु की कृपा, पूर्ण गुरु की कृपा, वो आप पे है। श्रम करेंगे समृद्धि मिलेगी। अभी तो सारा कार्यक्रम इसलिए है कि साहब हम कैसे धनवान बन जाएं, कैसे हमारा बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए दीक्षा कहीं मिल जाए तो काम हो जाए। दीक्षा शब्द का जो अर्थ है ना, बड़ा व्यापक, बहुत व्यापक है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया जहां शुरू होती है उसका टूल है दीक्षा। पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की जो प्रक्रिया है उसका जो टूल है, औजार है, उसका नाम है दीक्षा। जो मृत्यु से आपको अमृत्यु की ओर ले जाए, भय से अभय की ओर ले जाए, दुख से सुखों से मुक्ति दिला करके आनंद की ओर ले जाए, उस टूल का नाम, उस क्रिया का नाम जो पूर्ण गुरु आपको देता है उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा इसलिए कदापि नहीं कि आपको धन दौलत और हीरे जवाहरात मिले इसलिए दीक्षा। लोग कहते हैं ना गुरु मिलना बहुत कठिन, यहां दिखता शिष्य मिलना बहुत कठिन। 1% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते जो दीक्षा वाकई में इसलिए लेते हैं कि उन्हें मृत्यु से अमृत्यु की ओर यात्रा करनी है, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पानी है, दोबारा जन्म ना लेना पड़े इस मर्त्य लोक में। ऐसे भावना रखने वाले शिष्य 1% से ज्यादा नहीं। तो जो मान के बैठे हैं, अब गौतम बुद्ध को ले लीजिए। गौतम बुद्ध तो किंग थे, राजा थे, राजा के बेटे थे, इकलौते बेटे थे, इकलौते ही थे मेरे ख्याल से, और भी रहे होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध की बात हो रही है। राजा के बेटे तो थे ही, ये तो निर्विवाद है। तो अब वो धन प्राप्ति के लिए तो गए नहीं जंगल, धन दौलत ऐश्वर्य सारा सम्मान तथा कथित सब छोड़ करके वो जंगल गए। किसके लिए गए? जो धन से, दौलत से, ऐश्वर्य से, सम्मान से मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, इसके लिए नहीं गए। इसके लिए गए जो स्वर्ग से भी सुंदर है, और स्वर्ग से भी जो सुंदर स्थान है उस जगह का नाम है परिवार, अपना परिवार, स्वयं का परिवार। वो स्वर्ग से भी सुंदर है। जिसे आपने अभी तक नरक बना रखा था अपने पितरों के माध्यम से, वो स्थान आपका स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्थान है। लेकिन जब तक ये पितर रहते तब तक ये स्थान नरक बना रहता। यही गुरु परंपरा में भी होता है। पहले दीक्षा कैसे होती थी? दीक्षा होती थी जैसे आज आप क्लीन होके बैठोगे, आज यहां से अभी निकलोगे आप एकदम क्लीन होगे, एक स्मृति शेष नहीं होगी। आप आंख बंद करके देखेंगे, सुनेंगे, एक भी गंदा विचार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आएगा। आप लाना चाहोगे गंदा विचार तब भी नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा? आंख बंद करके आप देखोगे, आपके मृत्यु को प्राप्त हो चुके कोई पितृ, चाहे आपकी गोद में उसकी मृत्यु हुई हो, उसका चित्र भी आपके मन मस्तिष्क पर नहीं बनेगा, कोई नहीं दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगी आपको आंख बंद करके। मतलब अस्तित्व से उसका नाम और निशान पूरी तरह नष्ट हो गया। अब वो नई यात्रा में चले गए जीवन के, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे करते थे गुरु, आपको क्लीन, फिर पंच महाभूत की शुद्धि करके, सिद्धि करा के, और तब दीक्षा देते थे।
तब आपका एक नया जन्म होता था। पुराना सब गंदगी हट करके एक नया नाम देता था गुरु। तो आपको गुरु परंपरा से जोड़ता था, जहां केवल सिद्ध लोग होते थे, अच्छी मानसिकता के, शांत मानसिकता के लोग होते थे। जब उनके डीएनए में आप जुड़ जाते थे, आप भी शांत रहते थे। जैसा वो करते थे वैसा आपका करने का मन होता था। जैसा आपने देखा होगा, आपके परिवार के सदस्य की जो मानसिकता, जब उसको आप देखते हैं तो आप में उसकी गंदगी आने लगती है। तो परिवार की परंपरा से वो काटते थे, आपको तोड़ते थे। जैसे यहाँ डीएनए ब्रेक होता है, ऐसे पूर्ण गुरु आपको ब्रेक करता था। तो केवल गुरु परंपरा से ही आप जुड़े रहते थे और आपका जीवन धन्य हो जाता था, शांति का, सुख, आनंद का अनुभव होता था। अभी क्या है, सारे गुरु बैठ गए, आओ बोलो दीक्षा हो गई, चलो, जुड़ गए, मंत्र दे दिया, जाप करने लगे। जुड़ तो गए, बहुत सरल, परिवार से कटे नहीं, परिवार की गंदगी गई नहीं कहीं, वो सब में भरी है, वो आप में भी भरी है। और गुरु परंपरा में जो दुष्ट बैठे, नालायक, मर चुके, उनकी गंदगी और आप में लद गई। अब डबल हो गया। अब आपके कर्म भोग दुगने हो गए। गुरुओं का भी ढो, अब गुरु को भी ढो साथ में, उसको भी लाद के घूमो, वो भी आपको तंग करेगा। तो कोई ध्यान व्यान होता नहीं। कहने की बातें, बहुत साधक, गुरु जी हमको तो बजरंग बली दिखाई देते हैं। मैं देखता है यार, एक खबीस को देख रहा है, खबीस इसको बजरंग बली बन के दिखा रहा है, मैं बजरंग बली, पूजा खा रहा है और मारे डाला है। अच्छा तो ठीक हो, नहीं गुरुजी घर में बहन को पेशी आ रही है, अम्मा को कैंसर है, बप्पा पैरालाइज हैं, और गुरुजी हमें तो पागलों जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, दुर्गा मैया दिख रही हैं, बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, शीतला मैया दिख रही उन्हें, सब दिख रहे हैं, लेकिन मरे जा रहे हैं। घर में खाने को नहीं, गुरुजी मर रहे भूखे। देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिले, साथ मिले, और आप भूखे मरे, आपके काम खराब हो, आपके घर में बीमारियां डेरा डालेंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो वही हाल है कि साहब सूरज निकला हुआ है, नहीं साहब अंधेरा है। दो बातें एक साथ नहीं होंगी। प्रकाश है तो अंधेरा नहीं ही होगा। तो क्या निकला कि प्रकाश नहीं है, आप अंधेरे के साथ में हो, देवी देवता नहीं है, आप राक्षसों के साथ में हो, और वही आप संकट झेल रहे हो। ध्यान करते गुरुजी शंकर जी आ गए, सब शंकर जी ने कहा अब तुम्हें आशीर्वाद है, परेशान मत हो। सब भूत प्रेत, वही स्मृतियां, वही थॉट्स, वही देख देख के आनंदित है, मरे जा रहे हैं साथ में, मरे भी जा रहे हैं साथ में। क्या होता? कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस प्रकार से शुद्धि नहीं हो जाएगी, जैसे आज आप हमेशा के लिए शुद्ध होने जा रहे हो, तब तक दीक्षा का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। और दीक्षा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त हो जाएगी, उसका नाम दीक्षा है। लेकिन मृत्यु पर आपकी विजय प्राप्त नहीं। किसकी मृत्यु? शरीर की मृत्यु। जीवन तो मरता ही नहीं, शरीर की मृत्यु की बात हो रही है। शरीर तो मरेगा। गौतम बुद्ध को भी अमरता प्राप्त हुई, लेकिन शरीर तो मरा, शरीर तो बचेगा नहीं। शरीर बचने का कोई मतलब नहीं बचता। तो मृत्यु का भय समाप्त होगा। आशय यही कहने का है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद आपको आज अकाउंट, गंदगी का आज का आपका अकाउंट नील होगा। आ तो गई, गंदगी का आपका अकाउंट नील होगा, और आज से नील। अब आप जो स्मृतियां बनाओगे वही आपके साथ होंगी, ये आपको समझना है। तो स्मृतियां कृपा करके अच्छी बनाएं। कौन सा पैसा लगता है अच्छी स्मृति बनाने में?
एक सज्जन ना ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठे बैठे अपने घर के बाहर। एक आप जैसा कोई आदमी निकला, पूछा कि ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे से क्या कर रहे हो? बोले मैं गुड़ खा रहा हूं। तो गुड़ कहाँ है? बोले झूठ मूठ का खा रहा हूं, झूठ मूठ का। गुड़ तो है नहीं, झूठ मूठ में खा रहे हैं गुड़, आनंद ले रहे हैं गुड़ का। तो और क्या भले आदमी, अबे झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला का, गुड़ का है खा रहा बैठ के, रसगुल्ले खा ले बैठ के, छेने खा, काला जाम खा, रसमलाई खा, जब झूठ मूठ ही खाना है। अरे भाई जब झूठी मूठ में सोचना है तो अच्छा सोचो, खराब खराब क्यों सोचेंगे? तो अब तो खराब सोचने वाले गए। दरबार इतना बड़ा प्रमाण आपको देता है, विश्व में कोई आपको नहीं दे सकता। जब आपसे हम कहें कि सोचिए, एक गंदा ख्याल आपके अंदर अब नहीं आ सकता, आज से काम खत्म। जब गंदा ख्याल ही नहीं आएगा तो गंदे स्वप्न भी नहीं आएंगे। और पितृ आपके मुक्ति हो गए तो एक भी पितृ जो आपके परिवार का कोई भी मरा होगा, आंख बंद करके उसे आप देख नहीं सकते। जिसे आप रोज देखते थे आंख बंद करके, उसे आप देख भी नहीं सकते। मुक्ति हो गई, ये प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। तो सभी को धैर्यपूर्वक, अभी तमाम शक्तियां खुली हैं, और जो हम एक एक आदमी को बैठ के उसको क्लीनिंग करते थे, अब वो चाहे आप यहाँ 1000 लोग बैठे हैं और चाहे 10 लाख लोग एक साथ बैठ जाओ स्टेडियम में, इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको क्लीन करने में लगेगा, आधा घंटा, उतना ही 10 लाख आदमी को क्लीन करने में लगेगा। समझ गए? तो अब वो शक्तियाँ दरबार की खुली हैं। अभी पूर्णिमा में और दिव्य शक्तियाँ जो बची हैं संसार की, वो लगभग सब खुल जाएंगी। ठीक है? तो आप दरबार आएंगे, केवल यहाँ बैठ के संकल्प करें, कोई टोना टुटका नहीं होता। ये ईश्वर का दरबार है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है। इस दरबार को सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने सजाया इस दरबार को, जहां पर उनकी उपस्थिति सदा सदा के लिए है, यही है, हर क्षण है, सतत हैं। तो यहां पर जितनी भी शक्तियां हैं स्वचालित हैं, सारी दिव्य शक्तियां, सारी दिव्या। तो आप आज क्लीन होके अपने घर जाओगे पूरी तरह से। ये तो बेसिक, इस दरबार का बेसिक है, प्राइमरी स्कूल वाला। इसके बाद तो भी जूनियर हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये बाकी है। ये तो उसका बेसिक पार्ट है कि पहले जब तक ये गंदगी नहीं चली जाएगी तब तक अभी आप जब सुनने के लायक नहीं बने। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, सुना आपने कभी वीडियो में? समाधि प्राप्त करने के लिए 4 चरण। पहला चरण श्रवण का, यानी ठीक से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा चरण मनन का, जो सुना गया उसको एनालाइज करना, मनन करना उसके ऊपर। तीसरा चरण निधिध्यासन का, जो सुना, मनन किया, सही पाया तो आचरण में उतर गया, उसे कहा गया निधिध्यासन। इसके अनुसार हमने बताई हुई विधियों के, गुरुओं के अनुसार चले, इन 3 के बाद जो प्राप्त होता वो समाधि है, यानी मन की मृत्यु और आत्मा का वास्तविक प्रकाश उदय होता है। तो ऐसे 4 चरण हैं। ये 4 चरण प्राप्त करके ही आप ज्ञान को उपलब्ध होने की यात्रा पे पहला कदम रखते हैं। आप समाधि अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, सब झूठ, एकदम झूठ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, एकदम नहीं है, नील सन्नाटा है, अभूतपूर्व सन्नाटा। ना इच्छा है, न विचार है, न आशाएं हैं, कोई टेस्ट नहीं।
कोई थॉट्स नहीं, कोई डिजायर नहीं, शून्य हो गया है, ये समाधि है। समाधि का अर्थ समय आधि, यानी आदि माने जहां अंत, आदि माने शुरुआत, आधि माने अंत, तो समय आधि, समयाधि, जहां समय का अंत हो जाए वहां पहुंच जाएं आप, वो अवस्था समाधि की है। साम्यांत हो जाए, यानी अभी तो समय है, क्या बज रहा है भाई, बोले 1:30 बज रहा है, उस अवस्था में जाइए पीछे चलते हुए जहां समय था ही नहीं, सब चारों ओर जल राशि, चारों ओर जल राशि, चारों ओर